हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सॉल्व कर लेते हैं आज की वर्कशीट नंबर 31। ये देखिए आपकी एक्टिविटी यहाँ पर आई है रिलेटेड टू द चैप्टर दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस वर्कशीट्स, अ लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो की स्टोरी हमने पढ़ी थी जो पोस्ट ऑफिस जाता है। तो आज आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है और इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। माई विजिट टू द पोस्ट ऑफिस, I had to send some money to my brother through the post office। यहाँ पर जब मनी वर्ड का यूज़ किया गया है तो मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ नोट्स नहीं बताए गए हैं या अमाउंट स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, तो हम यहाँ पर फ्यू की जगह यूज़ करेंगे सम का। नाउ समवन टोल्ड मी दैट इट वॉज द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। किसी एक ने मुझे कहा, एनीवन नहीं होगा, किसी ने भी मुझे कहा नहीं, समवन किसी एक ने मुझे कहा दैट इट वॉज द चीपेस्ट वे। अब द आर्टिकल यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि द के बाद है चीपेस्ट। चीपेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ों में से हमने किसी एक को पॉइंट आउट करके बताया कि ये पैसे सेंड करने का, मनी सेंड करने का सबसे चीपेस्ट वे है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज़ किया द। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। अब क्योंकि जब वो पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक काउंटर है जिस पे मार्क किया गया है, लिखा गया है मनी ऑर्डर, तो वो स्पेसिफिकली आपको बता रहा है कि मैं उसी काउंटर पे गया, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। आई बॉट अ मनी ऑर्डर फॉर्म, मैंने एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदा। बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट अ काउंटर। अब यहाँ दोनों ही ब्लैंक्स में अ आर्टिकल का यूज़ हुआ है क्योंकि दोनों ही जगह पे चीज़ें इनडेफिनेट है। मनी ऑर्डर फॉर्म आपने एक लिया, कौन सा फॉर्म था वो? कोई फॉर्म स्पेसिफिकली उसने बताया कि इस नंबर का फॉर्म था? नहीं। किस आदमी से लिया, उसका नाम आपको बताया? नहीं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इनडेफिनेट थी, इसीलिए हमारा आर्टिकल यहाँ पे यूज़ हुआ अ। फिलिंग द एमओ फॉर्म मतलब मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी। सम बॉक्सेज वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, कुछ बॉक्सेस वहाँ पे दिए थे जिससे मुझे डिटेल्स फिल करनी थी, तो एनी बॉक्सेस नहीं आएगा, सम बॉक्सेस आएगा। ऑल डिटेल्स हैड टू बी कम्प्लीटेड, फ्यू डिटेल्स नहीं हो सकता कि कुछ डिटेल्स मुझे भरनी थी, नहीं, सारी डिटेल्स मुझे पूरी करनी थी। आई पेड द अमाउंट, मैंने वो अमाउंट पे किया। अब आप कहेंगे अमाउंट के साथ द आर्टिकल क्यों आया, अ अमाउंट क्यों नहीं आया या एन अमाउंट क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे अमाउंट हमारा फिक्स है। आपने 1000 रुपये भेजे, आपने 2000 रुपये भेजे, आपने रैंडम सिर्फ अपने पॉकेट से पैसे निकाले और सेंड नहीं किए ना, तो अमाउंट इज़ डेफिनेट, यहाँ पर फिक्स अमाउंट है, तो इसीलिए द आर्टिकल का यूज़। विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस। अब पैसे ट्रांसफ़र करने के जो चार्जेस लगेंगे वो भी फिक्स है, तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द। द काउंटर फॉइल ऑफ द एमओ फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड। And there are 3 more methods through which we can transfer money to someone. Anyone can use these methods. इन तीनों methods को कोई भी यूज़ कर सकता है, तो someone नहीं आएगा कि कोई इसे कोई एक यूज़ कर सकता है, no, anyone can use. And one must have, हर एक का होना चाहिए an account। अकाउंट अ का साउंड आ रहा है तो an हमारा आर्टिकल लगेगा। इन अ बैंक, एक बैंक में एक अकाउंट हमारा होना ही चाहिए इसका। नीचे दिया है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ईच ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000, 50,000 से ऊपर नहीं जाता है। देर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट। ये आपकी वर्कशीट आज कंप्लीट हुई है। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर।